हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम ट्राइग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 8.3 के प्रत्येक सवालों को, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हम इस सेशन में देने वाले हैं। और इस सेशन में संपूर्ण एक्सरसाइज 8.3 आज समाप्त होने वाली है। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 को बहुत विस्तार पूर्वक आसानी के साथ हम बता चुके हैं। आप लोग उसे जाकर देख लेना। और ध्यान देना कि ये एक्सरसाइज शुरू होने के पहले, ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? चतुर्थांश, त्रिकोणमिति चतुर्थांश के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। तो इसके पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम, त्रिकोणमिति चतुर्थांश के बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक से, बहुत आसानी के साथ, सरलता के साथ हम बता चुके हैं कि चतुर्थांश के जो 48 सूत्र होते हैं, जो 48 फार्मूले होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम के 48 फार्मूले को कैसे ट्रिक बेस पर हम बहुत आसानी के साथ बिना रटे हुए आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग उसे जाकर देख लेना यदि आप लोग नहीं देखे हो तो। क्योंकि यार बिना उसे पढ़े या बिना उसे उन सूत्रों को लर्न करे हम इस एक्सरसाइज को हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। और जब तक हम वो पढ़ेंगे नहीं तब तक ये इस एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। इसमें जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्व हम इसी सेशन में देने वाले हैं। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही जबरदस्त है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी हम अपने चैनल के माध्यम में अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो फटाफट इस सेशन को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। आइए हम बताते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 के सवालों के बारे में कैसे हम सरलता और आसानी, इजी कैलकुलेशन के साथ। और मेरा लक्ष्य यही है कि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर पूरा कक्षा 10 के साइंस एंड मैथ को, प्रत्येक प्रश्नावली को आसानी के साथ सारे सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये प्रतिभा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अमेठी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को बता दीजिएगा, ताकि हम लोग निःशुल्क इस कोचिंग सेंटर से हम बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो समय को ना गंवाते हुए आइए हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान बताओ। अब निम्नलिखित के मान बताओ, इवेलुएट, इवेलुएट मतलब निम्नलिखित के मान बताओ। अब पहले सवाल में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 18 काश 72। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 18 काश 72 का मान बताओ। हम लोग, मैं फिर बता दे रहा हूं कि इसके पहले हम चतुर्थांश के बारे में डिस्कशन किया हूं। तो आप लोग उसे जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बातें क्लियर हो रही है? तो अब इसमें साइन 18 और काश 72, इसको चाहे आप साइन को तोड़ लीजिए चाहे आप काश को तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो साइन और काश का वैल्यू दी गई है ये किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है कि 180 के नजदीक है कि 270 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है? जिसके नजदीक होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अर्थात हम इसे लिख सकता हूं साइन, अगर इसे हम, ये 90 के नजदीक है तो हम इसे अगर 90 माइनस 72 करेंगे, 90 माइनस 72 करेंगे, नीचे का सेम एक ही का चेंज करना है।
या तो आप नॉमिनेटर का चेंज कर लीजिए या तो आप डिनोमिनेटर का चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 90 माइनस 72, हम लोग जानते हैं कि 90 में से 72 यदि घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा। 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो अर्थात ये 90 में से 72 घटा दिए, कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसका मतलब साइन, अब हम लोग जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। बात लोग समझ रहे हैं? आप लोग उसे जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक ये सवाल नहीं लगा सकते। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो इसका मतलब हो गया कास 72 डिग्री बटे कास 72 डिग्री। कास 72 से कास 72 कट जाएगा, हमारा उत्तर एक आंसर हो जाएगा। कितनी इजी वे में मैं आप लोगों को सवाल बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपका दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है कि tan 26 काट 64। दूसरा सवाल दिया गया है tan 26 काट 64। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, tan 26 और कॉट 64। अब इसमें भी मैं बताया हूं, किसी का चेंज कर लीजिए, आप किसी का चेंज कर लीजिए, चाहे tan 26 का चेंज कर लीजिए, चाहे कॉट 64 का चेंज कर लीजिए। ये दोनों नियर अबाउट 90 डिग्री, ये दोनों 90 के करीबी हैं। इसलिए हम चाहे ऊपर को चेंज करो चाहे नीचे वाला चेंज करो, ऊपर वाला चेंज करते हैं तो इसे लिख सकता हूं कि tan 90 माइनस 64, नीचे का सेम टू सेम लिख लेते हैं। अर्थात tan 90 माइनस 64 90 में से अगर 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। हम इसे लिख सकते हैं कॉट, और थीटा के जगह पर हमारा क्या है, 64 डिग्री। थीटा के जगह पर हमारा क्या है, 64 डिग्री। हम इसे लिख सकता हूं कॉट 64 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। बातें क्लियर? अब दोनों सेम है, सेम है तो कट जाएगा, आपका उत्तर एक आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और आप लोग इसे लिख लीजिएगा और समझते चलिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं इन्हीं के पार्ट का तीसरा सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल देखते हैं, इन्हीं के पार्ट का तीसरा देखते हैं, और तीसरा है कास 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ये वाला सवाल लगाना है। कौन सा सवाल है, ये सवाल है कास 48 माइनस साइन 42। अभी हम एक और ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। अभी इन सवालों को कैसे हम आंख से देखते हुए हम आप लोगों को बता देंगे कि इसमें उत्तर यही आएगा। अभी हम आप लोगों को बताएंगे, वीडियो में शानदार बने रहिए और इसको लगाते रहिए। अब इसमें दिया गया है cos 48 माइनस साइन 42। इसमें भी किसी एक की वैल्यू को चेंज करो और उत्तर आ जाएगा। तो हम जैसे इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज में कर सकता हूं cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर, थीटा इज इक्वल टू आल्सो नोन एज 42 डिग्री। अर्थात cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन 42 डिग्री
माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों में से आप क्या कर दीजिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, तो आपका उत्तर आएगा 0। क्या उत्तर आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सवाल अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? अच्छा, अगर अच्छा लग रहा हो तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल देखते हैं। इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया गया है कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 29 माइनस सेक 59 आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कोसेक 29 माइनस सेक 59। कोसेक 29 माइनस, इसको कोसेक 31 कर दो, कोसेक 31 माइनस सेक 59, यही सवाल है। अब इस सवाल को कैसे हम लोग हल करते हैं, आइए देखते हैं। अब कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो हम, अच्छा अब की बार इसको चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे सर जी एक ही को बार बार चेंज करते हैं। अब की बार इसको चेंज करके देख रहे हैं। अब कोसेक 31 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 31 गए 59 आएगा। 90 में से 31 घटाओगे तो क्या आएगा? 59 आएगा। ठीक है, अब 90 में से 31 घटाए तो कितना आएगा? 59 आएगा। और हम लोग जानते हैं कोसेक 31, कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। तो इसके जगह पर थीटा की जगह हमारा 31 है, इसको लिख सकता हूं कोसेक 31, और कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए, मैं अगला सवाल बता रहा हूं आपको। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा गया है कि दिखाइए कि सो दैट, दिखाइए कि सो दैट, इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरे नंबर सवाल में, पहले वाले सवाल में 4 क्वेश्चन थे, इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। तो इसमें लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। हम लोग को प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। क्या है? बराबर 1। तो LHS सॉल्यूशन को हल करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। LHS, टेक LHS लेने पर, अब हमने LHS लिया। LHS है हमारा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें 2 को तोड़िए। यदि आप 2 को तोड़ते हैं तब आपको उत्तर मिल जाता है। कैसे? जैसे हम इसे लिख सकता हूं कि tan 90 माइनस 42 इंटू tan 90 माइनस 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम 90 में से 42 घटाते हैं, यदि हम 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा? नहीं आएगा। 48 42 90 ही होता है।
इसके बाद इसमें अगर 90 में से 67 घटाएंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा। फिर हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। बातें क्लियर है नहीं क्लियर है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा इनटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? ये हुआ cot 42, tan चेंज हुआ cot में, इसको सेम टू सेम उतारते चले आ रहे हैं। रेसिप्रोकल में हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? चूंकि tan थीटा बराबर होता है, चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा। क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा, अर्थात इसे लिख सकता हूं 1 अपान tan 42 डिग्री इंटू 1 अपान tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। बातें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा, तो 1 अपान tan 42, 1 अपान tan 67 इंटू tan 42 tan 67। अब देखो कुछ कट रहा है, काट दीजिए। tan 42 से tan 42 कैंसिल और tan 67 से tan 67 कैंसिल, लास्ट हमारा 1 आया और यही हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये खुद कह रहा है दिखाइए कि सो दैट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1। समझ में आया? हमारा उत्तर 1 आ गया। आइए हम इसी में का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है cos 38 cos 52। दूसरा सवाल है हमारा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। sin 38 sin 52। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब इसे भी क्या करना है? इसके बराबर क्या लाना है? अब की बार लाना है 0। क्या लाना है? 0 लाना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे सेम टू सेम ये भी है। आइए देखते हैं। अब LHS यहां पर लिया गया है। LHS लेते हैं। जब LHS लेते हैं तो हम लिख सकते हैं cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब हम फिर एक दूसरे को क्या है, कोई एक पार्ट चेंज करेंगे और हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। कैसे? इसे लिख सकता हूं cos 90 माइनस 52 एंड इसे मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। समझ में आया? अर्थात 90 में से 52 जाएगा 38 होगा, 90 में से 38 गए 52 होगा। क्या होगा? 90 में से 52 गए 38 होगा और 90 में से 38 गए 52 होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इसे लिख सकते हैं, आगे लिखते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, अर्थात sin 52 अंश इंटू cos 90 minus theta is equal to sin theta, theta is equal to also known as 38 degree minus 38 degree minus sin 52 degree। बात है क्लियर? अब देखो दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, इसलिए
साइन 52 से साइन 52 और साइन 38 से साइन 38 में से घट जाएगा और आपका उत्तर आएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। राइट हैंड साइड प्रूफ। खुद ही कह रहा है कि दिखाइए, सो दैट सिद्ध कीजिए कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। हमारा 0 उत्तर हो गया। बातें क्लियर? आप लोग लिख लीजिएगा। अगला सवाल मैं बता रहा हूं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है यदि tan 2a बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 आ गए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री कह रहा है। तीसरा सवाल है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, फिर लिख दे रहा है जहां 2a न्यून कोण, 2a न्यून कोण है तो a का मान बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है तो जहां 2a इज इक्वल टू न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करो? a। इफ, क्या कह रहा है? इफ माने यदि होता है, इफ tan 2 इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a equate angle, find the value of a, find the value of a का मान बताओ। a का क्या है? मान बताओ। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। हम जानते हैं tan 2a बराबर होता है cot a माइनस 18 डिग्री। cot, अच्छा ये इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यदि समझ में आ रहा तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसे मैं लिख सकता हूं इसे मैं tan 2a को क्या मैं लिख सकता हूं? मैं यह लिख सकता हूं कि cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसे मैं लिख सकता नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल जी हाँ, लिख सकता हूं। कैसे? कि अगर cot 90 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, अर्थात tan 2a। इसलिए tan 2a को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a। दोनों बोथ साइड cot काट बराबर है तो क्वाट कट जाएगा, तो हम इसे मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग? पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि यदि कोई भी संख्या यदि बराबर के दाहिनी तरफ जाती है तो यदि उसका मान प्लस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, यदि उसका मान माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बराबर के इस साइड या इस साइड, अर्थात 2a दाएं साइड गया तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। और माइनस 18 बाएं साइड आया तो बाएं साइड में माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिएगा। 90 और 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 108 बराबर 2a और a जोड़ोगे तो 3a हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 108 बटे 3 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तब हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, अर्थात a बराबर हो जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो वो खुद कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो
ए का मान हमारा है 36 डिग्री। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। अगला सवाल मैं बता रहा हूं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करो ए बी माइनस 90 डिग्री। क्या कह रहा है? यदि, चौथा सवाल है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90 अंश। क्या कह रहा है? a प्लस बी बराबर 90 अंश। कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू कॉट बी, इफ tan a इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है कि यदि tan a बराबर कॉट बी हो तो सिद्ध करो, क्या है, हो तो सिद्ध करो कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बातें क्लियर? अब हम जानते हैं tan a बराबर, इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी होगा, नहीं होगा? कॉट बी को लिख सकता हूं, कॉट बी को लिख सकता हूं tan 90 माइनस बी, अर्थात tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर रखा गया है यहां पर बी, तो यहां पर tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू होगा कॉट बी। समझ में नहीं है? तो अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं कि tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी होगा, नहीं होगा? दोनों बोथ साइड इक्वल है, tan से tan खत्म कर दीजिए, हो जाएगा a बराबर 90 माइनस बी। अभी मैंने कहा कि b को पक्षांतर कर लीजिए, यदि किसी साइड जाता है b, या b जाएगा या कोई और संख्या जाएगा तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इति सिद्धम, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। खुद कहा कि tan a बराबर कॉट बी हो तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90 अंश, तो मैंने सिद्ध कर दिया a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो यदि आपको सवाल लगाने में मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आइए हम अगला सवाल बताते हैं, तब तक आप इसे उतार लीजिएगा। अगला सवाल क्या है? हमारा पांचवा सवाल है। कौन सवाल है? पांचवा सवाल है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है, 4a क्या है? न्यून कोण हो तो a का मान बताओ। इसका मतलब यह क्वेश्चन तीसरे से रिलेटेड है। यदि आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण है, एक्वेट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a
ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ए का मान ज्ञात करो। बातें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बातें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आइए देखते हैं। अब हम लगाते हैं कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। समझ में नहीं है? अर्थात मैं लिख सकता हूं सेक 4a, सेक 4a को यदि, अच्छा हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। हम लोग पढ़े हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर हमारा है 4a, अर्थात हम लिखेंगे यहां पर 4a। तो अगर थीटा के जगह पे 4a लिखा है तो यहां पर भी 4a हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेक 4a की जगह पर, सेक 4a की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब दोनों ओर इक्वल है, कोसेक कोसेक कट जाएगा तो यह हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों को क्या कर दो, पक्षांतर कर लो ना। दोनों को जब पक्षांतर करोगे तो इसको इस साइड भेज दो, इसको इस साइड लेके आओ। जब 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 इसे लेकर आओगे तो 90 हो जाएगा, ये माइनस होगा तो प्लस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए ही है, ये इधर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। और इसको जब जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, इसे जब जोड़ोगे तो 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 को 5 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर आएगा 22। a बराबर आपका 22 आएगा। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान बताओ, तो a का मान है 22। क्या है? 22। ठीक है, अब हम बताते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा छठा सवाल। छठा सवाल आइए देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है? यदि ए बी सी, छठा सवाल दमदार सवाल है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कास ए बाई 2। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6वां है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2। आपको यही बताना है। कौन सा नंबर सवाल है? छठा सवाल है। इस एक्सरसाइज 8.3 का छठा सवाल है। क्या है? छठा सवाल ये है कि इफ ए एंड बी एंड सी ट्राइंगल एबीसी, तो फाइंड द वैल्यू, प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कास ए बाई 2। यही हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही हमें मान ज्ञात करना है। बातें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आइए हम देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। बी नो दैट, हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री।
इतना सबको मालूम है कि नहीं मालूम? इतना सबको मालूम है ना। फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। कर सकते नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए को दाहिनी तरफ भेज दिया मैंने, राइट साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइड बाई 2, दोनों पक्षों में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं कोण बी प्लस कोण सी बाई 2, कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर 180 माइनस कोण ए बाई 2। ठीक, इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कोण बी प्लस कोण सी अपान 2 180 बाई 2 माइनस कोण ए बाई 2। 2 से 2 काट दीजिए, हो जाएगा 90। अर्थात कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर 90 माइनस कोण ए बाई 2। कितना समझ में आया नहीं है? अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज के एबीसी के अंतः कोण को दिखाइए। हम कौन सा कोण दिखा रहे हैं? अंतः कोण को दिखा रहे हैं। ठीक है, बातें क्लियर? यदि बातें क्लियर हो गई तो अब दोनों साइड में क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। क्या लेंगे? दोनों में क्या लेंगे, साइन लेंगे। जब साइन लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस कॉस ए बाई 2। यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना है? यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में नहीं है? सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 अंश होता है। हम क्या करेंगे, कोण बी को दाहिने तरफ भेज देंगे तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 माइनस कोण ए होगा। दोनों पक्ष में डिवाइड बाय बोथ साइड बाय 2, दोनों पक्ष में 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस कोण ए बाई 2। ठीक है, फिर अगले स्टेप में करेंगे कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 करेंगे और 180 बटे 2 को 2 से जब भाग करेंगे तो 90 आएगा, 90 माइनस कोण ए होगा। फिर हम बोथ साइड साइन, अब साइन को हम क्या लिख देंगे, बोथ साइड साइन, दोनों पक्षों में हम साइन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 सेम रहेगा, साइन 90 माइनस सीटा बराबर होता है कास सीटा, अर्थात कास ए बाई 2। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट सवाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट सवाल हमारा है 7वां सवाल। इस एक्सरसाइज में केवल 7 सवाल हैं और 7 सवालों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। आइए हम देखते हैं, इसे लिख लीजिए। आइए हम देखते हैं 7वां सवाल क्या है। सातवां सवाल है हमारा साइन 67 कास 75। सातवां सवाल है साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन यही बता रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री को 0 से 45 के कोणों के
0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। तो इसे अनुपात के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए हम देखते हैं। अच्छा, अनुपात के पदों में जब भी व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, साइन 67 प्लस कास 75, यही हमारा सवाल है, यही हमारा क्या है? सवाल है। अब हम क्या लिख सकते हैं? साइन 67 को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23 डिग्री। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री को हम कह सकता हूं कि 90 में से 23 डिग्री जाएगा तो क्या आएगा? 67। क्या आएगा? 67 आएगा। ठीक है। अच्छा, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं कास 90 माइनस 15 डिग्री 15। अगर यदि हम 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, प्लस कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यही क्या हमारा उत्तर होगा। ठीक है। कह रहा है साइन 67 कास 75 को 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। और इसे कैसे व्यक्त किए कि साइन 67 और कास 75 को मैंने चेंज कर दिया कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कास 90 माइनस 50 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया। जब कन्वर्ट किया तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, तो इसलिए होगा, और कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमारा उत्तर आ गया कास 23 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में मैंने पहले भी कहा था कि इस सेशन में पूरा संपूर्ण हम एक्सरसाइज 8.3 चर्चा करने वाले हैं। और आज के सेशन में मैंने एक एक सवाल और एक एक फैक्ट, मैंने छोटी छोटी बातों को लेते हुए आपको एक्सरसाइज समाप्त किया। ठीक है। तो यह सेशन आपको कैसे लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप पढ़ाई का पूर्णतः आनंद ले सकते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।